जहां एक तरफ नोना के साथ मीर शादी कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ करण उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कोई रुकता ही नहीं। तभी जानबूझकर करण एक शोपीस से टकरा जाता है और कहता है कि उसके पैर में बहुत जोर से चोट लगी है। यह सुनकर सभी लोग उसके पास दौड़कर आते हैं और उसका ध्यान रखने लगते हैं। उसे दवाई भी दी जाती है, लेकिन वह दवाई फेंक देता है। इस तरह सब लोग उसकी देखभाल में लगे रहते हैं और शादी थोड़ी थोड़ी देर के लिए टलती रहती है। दूसरी तरफ मुन्नी बार बार तुलसी को फोन करके पूछ रही होती है, माँ, कितना समय और लगेगा? उसी बीच मीर भी फोन करता है। तुलसी कहती है कि उसे बस थोड़ी देर और लगेगी। तभी तुलसी को पता चलता है कि जो डॉक्टर आने वाले थे वे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब तुलसी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह उनका इंतजार कर रही थी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वह वहां से नंबर निकालने की कोशिश करती है। पहले नर्स मना कर देती है, लेकिन तुलसी किसी तरह जुगाड़ करके नंबर हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सुचित्रा नोना के कहने पर पंडित को बार बार याद दिलाती है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। पंडित भी सबको समझाता है कि आज तक इस घर में कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं हुआ है और अगर मुहूर्त निकल गया तो ठीक नहीं होगा। इसी बीच मीर थोड़ा सोचता है और फिर फैसला करता है कि वह शादी करेगा तुलसी के लिए। इसके बाद वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रोइना शोभा से गठबंधन करने के लिए कहती है। तभी वहां तुलसी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ शोभा। शोभा रुक जाती है। तुलसी कहती है, अभी गठबंधन हुआ नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं समय पर आ जाऊंगी। जैसे ही तुलसी गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ती है, उसी वक्त करण और मुन्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि माँ क्या कर रही है। तभी तुलसी अचानक गठबंधन की रस्म को रोक देती है, कपड़े को दोनों के ऊपर से खींचकर मंडप के सामने फेंक देती है और उसमें आग लगा देती है। तुलसी बहुत गुस्से में होती है और नोना से कहती है, नोना, मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर कौन सी बीमारी है। इस पर नोना कहती है, मुझे ब्लड कैंसर है। तब तुलसी कहती है, चुप, तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं बल्कि पेप्टिक अल्सर है। इसके बाद नोना फिर से ड्रामा शुरू